हमारे पास एक थ्योरम है छोटा सा, ए एंड बी आर इंटीजर्स विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों में से कम एक इंटीजर नॉन जीरो है, एंड जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज डी। ये भी गिवन है आपको कि ए और बी का जो जीसीडी है वो डी है। देन हमने ये प्रूव करना है ए ओवर डी और बी ओवर डी, ये जो दो इंटीजर्स है इनका जीसीडी क्या है, 1 है। ये बात हमने साबित करनी। तो ये बात हमें गिवन है कि ए और बी का जो जीसीडी है वो डी है। तो अब हमने ये चीज प्रूव करनी, हम लेट कर लेते हैं ए ओवर डी और बी ओवर डी का जो जीसीडी है वो सी है। पहले तो एक चीज बताता चलूँ आपको, जीसीडी की बात की जा रही है, हमें इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए थी कि ये दोनों इंटीजर्स हैं। डेफिनेटली ए और बी का जीसीडी डी है, तो डी ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा। ये दोनों इंटीजर्स ही हैं, ये दोनों इंटीजर्स ही हैं, दोनों इंटीजर्स हैं। और चूंकि ए और बी दोनों में से कम एक नॉन जीरो है, मतलब ए ओवर डी और बी ओवर डी में से भी दोनों में से कम एक नॉन जीरो ही होगा, लिहाजा हम इनके जीसीडी की बात कर सकते हैं। तो हम लेट कर सकते हैं कि ए ओवर डी और बी ओवर डी का जो जीसीडी है फर्ज कर लें सी है, हमने ये कह दिया। अब इसका क्या मतलब होगा, अब जीसीडी की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को यूज करें तो क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि सी जो है ये 0 से बड़ा होगा। दूसरी बात क्या होगी बोला कि सी जो है ये डिवाइड करेगा ए ओवर डी को भी, एंड सी डिवाइड करेगा बी ओवर डी को भी। सी ए ओवर बी और सी बी ओवर डी इन दोनों को डिवाइड करेगा। हमने जो जीसीडी की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें 3 हमारे पास जो एक्सियम्स थे, कह लें कि वो होते हैं। पहला एक्सियम क्या होता है बोला, जो जीसीडी होता है वो 0 से बड़ा होता है। दूसरा एक्सियम क्या होता है बोला, जीसीडी जिनके जीसीडी की बात की जा रही है, जिन इंटीजर्स के जीसीडी उनको डिवाइड करता है। और तीसरा एक्सियम क्या था बोला कि अगर कोई भी और नंबर सी के अलावा कोई भी और नंबर डिवाइड करेगा उन दो इंटीजर्स को जो कि इस वक्त हैं ए ओवर डी और बी ओवर डी, तो फिर लाजमी तौर पर वो इंटीजर सी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। चलो जी, हमने कहा कि ए ओवर डी और बी ओवर डी का जीसीडी जो है वो सी है, लिहाजा सी पॉजिटिव है, एक ये बात है। दूसरी बात, सी ए ओवर डी को भी डिवाइड करेगा और सी बी ओवर डी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि जीसीडी आपको पता है कि ये कॉमन डिवाइजर होता है। ग्रेटेस्ट की तो फिलहाल बात यूज नहीं कर रहे हम, लेकिन ये कॉमन डिवाइजर होता है। सी बीइंग द जीसीडी ऑफ दीज टू नंबर्स, दीज टू इंटीजर्स, सी इन दोनों को डिवाइड लाजमन करेगा। चले जी, यहाँ से क्या कहा जा सकता है, यहाँ से कहा जा सकता है कि जो ए ओवर डी है ये किसकी इक्वल है, ये सी टाइम कोई इंटीजर है लाइक K1। और यहाँ से क्या कहा जा सकता है, बी ओवर डी जो है ये भी सी टाइम किसी इंटीजर K2 के बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉर K1 एंड K2 बिलोंग्स टू Z। ये सीधी हमने डिवीजन की जो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन थी वो यूज की है। सी ए ओवर डी को डिवाइड कब करेगा, जब ए ओवर डी के फैक्टर बने, जिनमें से एक फैक्टर सी है और दूसरा फैक्टर कोई इंटीजर है, और सेम यहाँ पर भी वही चीज। अब हम क्या कह सकते हैं जी, हम कह सकते हैं कि ए किसके बराबर हो जाएगा, डी सी K1 के, और यहाँ से क्या कहा जा सकता है कि बी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी K2 के। हम इनको हाईलाइट कर देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इनको नाम भी दे सकते हैं, बात की बात है। फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ से हमें एक चीज़ नोट कर सकते हैं यहाँ से कि ये जो नंबर है DC, चूँकि हम ये कह सकते हैं कि A के हमने फैक्टर बनाए जिनमें से एक फैक्टर DC है और दूसरा फैक्टर K1 कोई इंटीजर है, और यहाँ पर भी ऐसे ही, यानी सीधा ये कहने जा रहा हूँ मैं आपसे कि अब यहाँ पर आप इसको यूँ लिख सकते हैं, DC यहाँ पर भी है, DC यहाँ पर भी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो DC है ये डिवाइड कर रहा है किसको, A को, और यहाँ से क्या कहा जा सकता है
कि DC डिवाइड कर रहा है किसको, B को। वही प्रॉपर्टी हमने दोबारा यूज की, DC A को डिवाइड करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि A के फैक्टर बने हैं जिनमें से एक फैक्टर DC है और दूसरा फैक्टर कोई इंटीजर है। ऐसे ही यहाँ पर DC B को डिवाइड करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि B के फैक्टर बने हैं जिनमें से एक फैक्टर DC है और दूसरा फैक्टर कोई इंटीजर है। तो यहाँ से देखें आप, ये DC डिवाइड कर रहा है A को, ये DC डिवाइड कर रहा है B को, यानी DC जो है ये A और B का कॉमन डिवाइजर है। DC जो है ये A और B का कॉमन डिवाइजर है। हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं आप। लेकिन अब हम अपने स्टेटमेंट पे आते हैं। हमारी स्टेटमेंट ये थी कि A और B का जो GCD था वो क्या था, D। A और B के GCD D होने से मना क्या है कि D A और B दोनों का कॉमन डिवाइजर है। लेकिन कौन सा वाला कॉमन डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट वाला कॉमन डिवाइजर है। ये हमने डेफिनेशन जो कि पढ़ी हुई है कि D अगर A और B का GCD है तो क्या था वाला, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, डेफिनेशन क्या थी याद कर ले जरा। GCD की डेफिनेशन ये थी कि अगर D GCD है A और B का तो नंबर 1 D क्या था, पॉजिटिव था। नंबर 2 D A को और B को डिवाइड कर रहा था, यानी A और B का कॉमन डिवाइजर था। और नंबर 3 पे क्या थी वाला प्रॉपर्टी, वो ये थी कि जब कभी भी कोई भी इंटीजर में D के अलावा कोई भी और इंटीजर में मिल गया जो कि A और B दोनों को डिवाइड कर रहा है तो फिर वो इंटीजर D को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि वो जो D है वो A और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। ये GCD की डेफिनेशन थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि DC में एक इंटीजर मिल गया है जो कि डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, A को और B को, दोनों को। यानी DC इस वक्त A और B का कोई कॉमन डिवाइजर हमें मिल गया है। लेकिन चूंकि D A और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था, लिहाजा DC को डिवाइड करना चाहिए, अब किसको, D को। हम ये बात लिख देते हैं। क्या होगा, DC को डिवाइड करना चाहिए D को। और यहां से हम कह सकते हैं कि अगर DC D को डिवाइड कर रहा है तो फिर C डिवाइड करेगा 1 को। अगर C 1 को डिवाइड करेगा तो फिर क्या हो सकता है, C 1 को कितने नंबर है जो डिवाइड कर सकते हैं, या +1 है या फिर -1 है। इनके अलावा और कोई भी इंटीजर 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। इनमें से एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। जबकि हमने ये कहा हुआ था कि C पॉजिटिव है, लिहाजा C को क्या होना चाहिए, C को 1 ही होना चाहिए, क्योंकि C पॉजिटिव था। तो साबित हो गया जी, ये A ओवर D और B ओवर D का GCD था जी। थोड़ी देर पहले हमने रिजल्ट किया, उस रिजल्ट से रिलेटेड हम छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास इस वक्त एक इंटीजर A है 50 और दूसरा इंटीजर है B 30। हम पहले इनका GCD निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले देखने हैं 50 के डिवाइजर्स, 50 के पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो 1 होगा, 250 को डिवाइड करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 डिवाइड करेगा, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 10 डिवाइड करेगा। और 10 के बाद क्या 10 को 2 से करके मल्टीप्लाई 20 डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं करता। 10 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 50 करेगा। हाँ, 5 का 5 से प्रोडक्ट, 2 का 2 से प्रोडक्ट 4 डिवाइड नहीं करेगा। 5 का 5 से प्रोडक्ट 25 डिवाइड करेगा। और फिर उसके बाद 50 इसका पॉजिटिव डिवाइजर होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप डिवाइजर्स फाइंड कर रहे होते हैं किसी इंटीजर के, तो जब आप उस इंटीजर के हाफ के पास पहुंच जाते हैं तो उसके बाद अगला डिवाइजर उसका वो इंटीजर खुद ही होगा, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। आप ये छोटे से आइडिया को इसमें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 30 के डिवाइजर निकालते हैं, तो 30 के डिवाइजर्स में क्या क्या आएंगे, पॉजिटिव डिवाइजर्स जी। 30 के डिवाइजर्स कौन कौन से, 1 2 3 5 6 10 15 30। आप चेक कर सकते हैं ये सारे 30 के डिवाइजर्स हैं, और इनके अलावा 30 का कोई और डिवाइजर आपको पॉजिटिव वाला नहीं मिलेगा। अब हमें देखना है जी दोनों के जो कॉमन डिवाइजर्स हैं वो देखते हैं जी। कॉमन डिवाइजर्स निकालेंगे जब हम, क्या क्या निकलेंगे जी। 1 ऑफ कोर्स हर बार दोनों में होता है, 1 के बाद 2 इन दोनों में मौजूद है, 2 के बाद 5 भी दोनों में मौजूद है, 5 के बाद 10 भी दोनों में मौजूद है, और फिर
उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जो कि कॉमन है दोनों के डिवाइजर में से, और इनमें से सबसे जो ग्रेटर वाला है वो 10 है। तो 10 जीसीडी है जी 50 और 30 का। चलिए अब हम अपने रिजल्ट की तरफ आते, जो हमने ड्राइव किया था। हमने ये ड्राइव किया था कि अगर ए और बी का जीसीडी डी है तो फिर ए ओवर डी, डी ओवर डी का जीसीडी 1 होगा। हमने ये लिखा था, तो हम चेक कर लेते हैं। एक इंटीजर 50 था, दूसरा 30 था, जीसीडी निकला डी यानी कि 10। तो हम देख सकते हैं अब अगर मैं 50 को 10 पे डिवाइड करूं तो क्या निकलता है 5, और अगर मैं 30 को 10 पे डिवाइड करूं तो बनता है मेरे पास 3। और अब हम देखते हैं कि 5 और 3 का जीसीडी क्या है। जी साफ नजर आ रहा है कि 5 और 3 का जीसीडी 1 है। 5 के डिवाइजर्स 1 और 5 मिलेंगे, 3 के डिवाइजर्स 1 और 3 मिलेंगे, और दोनों के कॉमन डिवाइजर में सिर्फ 1 ही मिल रहा है। 5 और 3 का जीसीडी 1 है, यानी कि 50 ओवर 10, 30 ओवर 10 का जीसीडी 1 है।